लोग बोलते हैं बोर्न स्कीमेटिक डायग्राम टूल में आधा अधूरा सॉल्यूशन दे रखा है। वो हमारा ऑडियो सेक्शन हो गया, लाइट सेक्शन हो गया, चार्जिंग सेक्शन हो गया, या फिर बोल सकते हैं नेटवर्क सेक्शन हो गया। अगर मैं बोलूं उन भाइयों से जो आधा अधूरा सॉल्यूशन बोलते हैं, आप पर बोर्न स्कीमेटिक टूल चलाना ही नहीं आता, यूज करना ही नहीं आता, उसके जो फीचर है उसके बारे में ही जानकारी नहीं है, आप सिर्फ जानते हैं तो हार्डवेयर सॉल्यूशन और बिटमैप। आज मैं आपको एक ऐसे फीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस फीचर के बारे में 90% लोगों के लिए तो शायद पता ही नहीं होगा। 10% ऐसे लोग हैं जिनके लिए पता है बट वे यूज नहीं कर रहे होंगे। ये फीचर अभी नया बोल सकते हैं या फिर पुराना भी बोल सकते हैं। पुराना इसलिए ये फीचर पहले से ऐड है, और नया इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें नए पार्ट ऐड किए गए जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम किए हैं। आप सोचते होंगे कि हमने सारी लाइन तो चेक कर ली किसी भी सेक्शन की, जैसे कि ऑडियो सेक्शन में ऑडियो नहीं आ रहा है, सारी लाइन ओके है बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। इसके अलावा हम क्या चेक करें? हमारे लिए स्कीमेटिक है वो रीड करना ही नहीं आता, तो आपको स्कीमेटिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और हर फ़ोन का स्कीमेटिक नहीं होता है, जैसे कि ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, रियलमी हो गया। आज की वीडियो पूरा देखिएगा। मैं कंपेयर करूंगा हार्डवेयर सॉल्यूशन से, और कंपेयर करूंगा जो मैं एक हिडन फीचर के बारे में बताने जा रहा हूं। इस फीचर में आपको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो दम है, और मुझे यहाँ तक लगता है कि 99% आप फ़ोन को बनाकर ही भेजेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, इस फीचर को अच्छे से समझ लेते हैं, तो मुझे यहाँ तक लगता है कि 99% आप फ़ोन को बना लेंगे। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा सीखने के लिए भी मिलने वाला है। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाएंगे, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट एक ऐसा हिडन फीचर आपको आगे बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत जल्द से जल्द उस फीचर के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और वहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ एक नया फीचर और हिडन फीचर। फ्रेंड, अभी तक आप बोर्नियो में सिर्फ मोबाइल का जो हार्डवेयर सॉल्यूशन या फिर बिटमैप या फिर स्कीमेटिक यूज करते आ रहे होंगे। बहुत सारे फ़ोनों का तो स्कीमेटिक ही नहीं है। जैसे कि वीवो के फ़ोनों में अभी मैं दिखाना चाहूँगा, जो अभी रनिंग मॉडल हैं उनमें आपको स्कीमेटिक नहीं मिलेगा। जैसे कि Y21 तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन ही है और बिटमैप है। तो अभी तक आप जो यूज कर रहे हैं वो हार्डवेयर सॉल्यूशन और बिटमैप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि हमारे पास इस फोन में आया चार्जिंग का प्रॉब्लम आया, तो हम चार्जर पर क्लिक करेंगे। और अभी इस मॉडल से अलावा भी मैं आपको और मॉडल दिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर एक सेक्शन और खोल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हो गया हमारा रिंगर सेक्शन, ठीक है। रिंगर सेक्शन खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं दो सेक्शन है वो खोल लेता हूँ। और साथ ही जो हिडन फीचर है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो लोग बोल रहे हैं कि वो न्यू में आधा अधूरा सॉल्यूशन है, और अभी तक आपको लिए पता है कि आधा अधूरा सॉल्यूशन ही दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर रिंगर का जो आउटपुट है वो हमारा ये हो गया, ठीक है। ये दो पॉइंट आ रहे हैं, और ये आईसी रिंगर आईसी। इसमें देख सकते हैं सीपीयू से दो लाइन है, एचडीए और एचसीएल, और उसके बाद आउट और बीपीएच। ये हमारा हो गया 5 लाइन हो गया, ठीक है। 5 लाइन हमने चेक कर लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद भी रिंगर काम नहीं करता है। उसी तरीका से मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा चार्जिंग के सेक्शन में। चार्जिंग के सेक्शन में यहाँ पर सिर्फ दे रखा है डीएमडीपी लाइन और यहाँ पर बीओएस लाइन, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन्होंने समझा दिया, मगर ये ज्यादातर देखने के लिए मिलता है अधिकांश केसेस में कि ये ठीक होती है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक फीचर जो मैं बताना चाह रहा था, वो फीचर ये है स्मार्ट बोर्ड का। इस पर आप क्लिक करना है और इसको खोल लेना है बोर्ड का, ठीक है। इसको खोलना है, इसमें है जो हिडन फीचर। मैं आपको एक मॉडल और दिखाता हूँ जब तक ये हमारा ओपन हो रहा है। और उसके साथ ही मैं उन मॉडल को टारगेट कर रहा हूँ जिनका स्मेटिक नहीं है। ज़्यादातर ओप्पो वीवो में नहीं होता है, तो ओप्पो का मॉडल हम एक और ओपन कर लेते हैं। ओप्पो का हम मॉडल, ओप्पो ब्रांड में जाएंगे पहले तो ओप्पो, और ओप्पो का हम चूज कर लेते हैं। अभी रनिंग में A52 कर लेते हैं। A52 में हम खोल लेते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में ही। हमारे लिए क्या चेक करना है, चलो हम इसमें भी सिम का, टच का, हम ऑडियो का ही देख लेते हैं, ठीक है।
इसका में भी हम ऑडियो का ही देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, 2 मॉड्यूल इसलिए मैंने चूज किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा डाउनलोड हो रहा है स्पीकर का। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड को भी हम ओपन करेंगे। तो ये डाउनलोड हो रहा है, स्पीड साइड डाउन है, तो कोई नहीं, हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लेगा। ये पीडीएफ है और स्मार्ट बोर्ड में इसका खुद का सॉफ्टवेयर है, तो मैं इस दोनों को ही ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने हार्डवेयर सॉल्यूशन में इसका भी रिंगर सेक्शन खोला है। ठीक है, तो रिंगर सेक्शन में ये हमारा आउटपुट ये हो गया हमारा, और ये हमारे रिंगर आईसी हो गया। ठीक है, तो इसमें भी ये कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये सब कुछ लाइन आप चेक कर लेते हैं, ये सब कुछ लाइन आप चेक कर लेते हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने खोल रखा है Y21S का बोर्ड, और यहाँ पर ओप्पो ए 52 का बोर्ड। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि यहाँ पर रिंगर का प्रॉब्लम आया किसी फोन में। ठीक है, तो इसका जो रिंगर का प्रॉब्लम आया और ये सारी लाइन है वो ओके है। अब यहाँ पर जाएंगे आपको स्मार्ट बोर्ड में, और यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड कैटेगरी दे रखी है। तो यहाँ पर ये सारी कैटेगरी दे रखी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, कैमरा हो गया, फ्रंट कैमरा हो गया, चार्जर हो गया, और यहाँ पर डिस्प्ले का हो गया, ऑडियो का हमारे लिए जरूरत है ऑडियो का। तो हम जैसे हम ऑडियो पर क्लिक करेंगे, इस पर हम डबल क्लिक कर दो या सिंगल क्लिक कर दो, तो एक ही बार में यहाँ पर मार्क हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हमने चेक किया, तो यहाँ पर हमारे लिए दिखाई दिया 5 लाइन, ये आउटलाइन हो गया। इनको भी हम जोड़ लेते हैं, एक हमारा वोल्टेज का लाइन हो गया, 2 हमारा सीपीयू का लाइन हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ स्मार्ट बोर्ड में, यहाँ पर तो 5 लाइन है हार्डवेयर सोल्यूशन में। और जैसे मैं स्मार्ट बोर्ड में क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जूम करेंगे। यहाँ पर किसी भी कंपोनेंट पर क्लिक नहीं करना है, बोर्ड पर क्लिक करके आगे पीछे करना है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये बिट मैप की तरह काम करने लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हर पैड का एक लाइन दिया है, जैसे कि ये लाइन सीपीयू की गया, ये लाइन सीपीयू की गया, ये वाला लाइन हमारा कैप का गया। ठीक है, ये वाला कैप पर गया, ये वाला कैप पर गया, यानी कि यहाँ पर अब जितनी ये आईसी लगी हुई है, इनकी हर आईसी की लाइन कहाँ कहाँ पर गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला इसमें ओनली दिया है 2 लाइन सीपीयू से। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिखा रहा है 3 लाइन सीपीयू से, एक ये लाइन और बढ़ गया। अब क्यों बढ़ गया, ये रीसेट लाइन है, यहाँ पर ये दिखा रहा है AW रीसेट लाइन। ठीक है, तो ये 3 लाइन हो गया। अगर ये लाइन हमारा रीसेट नहीं आएगा तो ये रिंगर हमारा काम नहीं करेगा। तो लोग ये बोल रहे हैं कि आधा अधूरा सॉल्यूशन है, तो उन लोगों के लिए भी नहीं पता है इस चीज के बारे में कि ये लाइन कहाँ कहाँ से क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सीपीयू पर, यहाँ पर सीपीयू पर गया है, सीपीयू से अलग भी यहाँ पर ये लाइन दिखाई दे रही है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये कहाँ पर गया, ये यहाँ पर भी गया। अब बताओ, ये हमारा फ्लैश लाइट पर भी यही लाइन जा रही है। तो ये लाइन अगर शॉर्ट हो जाता है या फिर ये आईसी खराब हो जाता है, तो उस टाइम भी प्रॉब्लम आएगा, जो कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं दिया है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरीका से अगर हम यहाँ पर चार्जिंग की बात करें, तो चार्जिंग में सिर्फ ये लाइन चेक, सिर्फ बीवोस की लाइन और डीएमडीपी की लाइन, यानी कि 3 लाइन दिया है, ओनली 3 लाइन दिया है, और ये हमारी सीपीयू की गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें चार्जिंग का सेक्शन शायद दे रखा होगा, हाँ दे रखा है, देख सकते हैं आईसी का नंबर भी दे रखा है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा भाई बवाल यहाँ पर दिखा दिया आपको। जो स्कीमेटिक में दिया गया है एक आईसी की सारी लाइन, उसी तरीका से यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी लाइन यहाँ पर दे रखी है। अब बताओ, क्या सॉल्यूशन नहीं है, सारा सॉल्यूशन है, आपको पता नहीं है। ठीक है, और देख सकते हैं ये पावर से और कौन कौन सी आईसी से जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया है। देखो कहाँ कहाँ पर ये लाइनें गई हैं, ये देखो, बताओ BSN BSP के लिए भी है ये। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए, मुझे लगता है कि 90% लोगों के लिए नहीं पता है। अगर हम A52 की बात करें तो A52 में भी ही सेम है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा सर्किट दे रखा है,
इससे अलावा अगर हम यहाँ पर A52 के बोर्ड में चेक करें तो यहाँ पर अगर आप ऑडियो सेक्शन में चेक करते हैं तो ऑडियो में हमारा ये आ गया। तो ऑडियो में वहाँ पर हमारा लाइन काफ़ी ज़्यादा दे रखी है, मगर यहाँ पर और भी ज़्यादा दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हैं हर आईसी के पैड का एक लाइन दे रखा है। तो ये जानकारी आपको शायद नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि 90% नहीं है। जिन भाइयों के लिए नहीं था कमेंट करें, जिस लोगों के लिए पता था वो कमेंट करें कि मेरे लिए पता था, जिन लोगों के लिए नहीं पता था वो कमेंट करें कि मेरे लिए नहीं पता था। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, अभी तो इसमें बहुत फीचर हैं। अभी मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पर डाइवर्ट मोड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया कैमरा का, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा पे हम क्लिक करते हैं, फ्रंट कैमरा की लाइन पर डाइवर्ट वैल्यू यहाँ पर क्लिक करते हैं तो डाइवर्ट वैल्यू यहाँ पर दे रखा है। ये लाइन का नाम भी दे रखा है, जैसे कि बीरेज लाइन है, 1.8 का मीपी लाइन है ये। तो ये सारी यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर कैमरा कितने लाइनों से जुड़कर काम कर रहा है ये दे रखा है। यहाँ पर डाइवर्ट वैल्यू भी ये दे रखा है। इसी तरीका से यहाँ पर मीटर को चेंज कर सकते हैं, डाइवर्ट वैल्यू बदल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर और एलसीडी कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर और यहाँ पर सॉरी बीटीवी कनेक्टर है, और स्पीकर के लिए, और यहाँ पर हमारा वॉल्यूम, पावर की, बैटरी। अब बताओ क्या चीज नहीं है, सब कुछ है। आपको वो नहीं के अंदर घुसना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, बाकी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मजा आया होगा इस वीडियो से, मुझे यहाँ तक लगता है। तो सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इस तरह की और हिडन फीचर, अभी तो कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सारे हिडन फीचर बताऊंगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। देखते हैं इस वीडियो को कितना ज्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं, कितने ज्यादा लोग शेयर करते हैं, और कितनी ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो, अगर इस वीडियो पर बहुत ज्यादा प्यार मिलता है तो एक ऐसा फीचर बताऊंगा जो कि आपको वो भी नहीं पता होगा, और आपका इतना काम का होगा, बहुत ही ज्यादा काम का होगा। तो इसके लिए भी वेट कीजिएगा। थैंक यू।